नमस्ते। साहित्य सार में आप सभी का स्वागत है। एमजी यूनिवर्सिटी कोट्टयम के बीए बीएससी पाठ्यक्रम गद्य और एकांकी में तीसरा अध्याय है हिमाच्छादित उत्तुंग शिखर धूलि हरियाली। इसका लेखक है विजय कुमार संतेश। इस यात्रा वृत्तांत में कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग और पीर की गली का वर्णन है। इस यात्रा वृत्तांत पढ़ने के बाद आप लोगों के मन में आगे यात्रा वृत्तांत पढ़ने का रुचि भी पैदा होती है और इसके साथ लेखक इस यात्रा वृत्तांत में कश्मीर का वर्णन कैसे की है, यहाँ नए शब्द अर्थ का प्रयोग भी हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी की और हम आगे की स्लाइड में नजर रखेंगे। सबसे पहले इस यात्रा वृत्तांत के नए शब्दों की ओर नजर। हिमाच्छादित उत्तुंग शिखर धूलि हरियाली, संख्यापित आक्रोश वादी ज्ञात चीर कहर विपदा उफनता चीख उड़ा संवेदनशील। तो कुल मैंने आप लोगों के लिए 14 शब्द दिया है। पाठ का नाम क्या है? हिमाच्छादित उत्तुंग शिखर और धूलि हरियाली। यही समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक चित्र भी दी है। इसमें देख लीजिए, हिम से या बर्फ से भरे उत्तुंग शिखर है और उसके साथ धूलि हरियाली भी है। यही कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग और पीर की गली के आधार पर यात्रा संस्मरण है। इसका लेखक है विजय कुमार संतेश जी। तो सुन लीजिए सभी। संसार के सुंदरतम स्थलों में कश्मीर का नाम अग्रगण्य है। लाखों विदेशी पर्यटक केवल कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए भारत आते हैं। तो यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं कि लाखों विदेशी लोग हमारे भारत आने का एक कारण है कश्मीर की सुंदरता। शायद इसी कारण कवियों, लेखकों और पर्यटकों ने इसे धरती का स्वर्ग संज्ञा से संज्ञापित किया है। तो इसी कारण कवियों, लेखकों और पर्यटकों ने कश्मीर को कौन सी नाम से पुकारते हैं? धरती का स्वर्ग नाम से पुकारते हैं। रंग बिरंगी प्राकृतिक दृश्यावलियों को अपने आकोश में समेटे कश्मीर की वादियां न केवल हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के लिए ख्यात है। यहाँ हम लेखक क्या बता रहे हैं कि यहाँ रंग बिरंगी प्राकृतिक दृश्य है, उसके साथ कश्मीर की वादियां वही हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के लिए ख्यात है और इसके साथ अपनी अद्भुत हरियाली के लिए भी प्रसिद्ध है। चिनार यहाँ की शोभा है। यहाँ चिनार का चित्र भी मैंने दिया है। चिनार यहाँ की शोभा है तो चीर, भाज और देवदार प्रकृति के सहचर है। कश्मीर के हिमाच्छादित उत्तुंग शिखर और धूलि हरियाली को देखना और उसे आत्मसात करना किसी भी पर्यटक के लिए सुखद सपने जैसा होता है। बीते सितंबर 2014 महीने में कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अचानक प्राकृतिक कहर के साथ बड़ी विपदा आई है। वहाँ कैलामिटी के बारे में बता रहे क्योंकि 2014 में वही कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में अचानक प्राकृतिक कहर हो गया है। वही सितंबर की शुरुआत में ही इतनी बारिश हुई है क्योंकि वही घने घने या मूसलाधार बारिश की वजह से क्या हो गया, झेलम का उफनता पानी श्रीनगर शहर में प्रवेश कर गया और कई जगहों पर तो यह प्रथम तल तक पहुंच गया है। तो झेलम नदी का चित्र भी सभी देख लीजिए। उसके साथ क्या हो गया है, झेलम का उफनता किसकी वजह से? वही बारिश की वजह से झेलम का उफनता पानी वही श्रीनगर शहर में प्रवेश कर गया और कई जगहों पर तो यह प्रथम तल तक पहुंच गया है। हम जिस आजाद होटल मुनावराबाद पेट्रोल पंप के पीछे में ठहरे हुए थे, उसकी दीवारों पर चिन्ह अभी भी उसी तरह मौजूद है। यह हम लेखक बता रही है जहां ये लोग रुक गए हैं वहां उसकी दीवारों पर भी वही चिन्ह किसकी वजह से? वही कहर की वजह से, जो बारिश की वजह से जो विपदा आ गई ना उसकी वजह से हो गया। उसकी सभी निशान या उसकी दीवारों पर चिन्ह अभी भी उसी तरह मौजूद है। पूरा श्रीनगर इस अचानक आई आपदा के कहर से चीख उड़ा रहा। क्या हो गया? पूरा श्रीनगर इस अचानक आई आपदा के कहर से चीख उड़ा था। लेकिन आगे संवेदनशील दुनिया इस आपदा से मानवता की रक्षा के लिए सक्रिय हो उठी और जो भी संबोधा संवेदनशील दुनिया ने उसे किया है।
आपदा के कुछ ही दिनों के बाद एक समूह के साथ जम्मू व कश्मीर जाना हुआ है। तो यहाँ लेखक और उनके साथिया जिस दिन वही कहर या विपदा आई है, उसी के बाद यहाँ कश्मीर देखने के लिए आया था। तो उसी का वर्णन ऐसे बता रहे कि आपदा के कुछ ही दिनों के बाद एक समूह के साथ जम्मू व कश्मीर जाना हुआ। यद्यपि हमने जम्मू से कुल्लू मनाली और रोहतांग दर्रा जाने की योजना बनाई थी, पर अपने समूह की इच्छा का ध्यान रखकर हम चल पड़े श्रीनगर की ओर। तो इस स्लाइड में आए नए शब्द अर्थ उसको देख लीजिए। वाहन चालक, ललक, प्रस्थान करना, प्राचार्य, व्याख्याता, संकाय, सहायक शिक्षक, अवकाश प्राप्त, अभियंता, स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्पिल, बेबसी, आजू बाजू। तो यहाँ लेखक क्या बता रहे कि जम्मू से कुल्लू मनाली और रोहतांग दर्रा जाने की योजना बनाई थी, क्योंकि इन यात्रियों का 11 समूह है। तो सबसे पहले जम्मू से कुल्लू मनाली और रोहतांग दर्रा जाने की योजना बनाई थी, लेकिन क्या हो गया, अपनी समूह की इच्छा का ध्यान रखकर हम चल पड़े श्रीनगर की ओर। यहाँ श्रीनगर का चित्र भी मैंने दिया है। उन दिनों जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अनेक व्यवधान माने क्या है, क्योंकि बाधा हो गई है, वहां व्यवधानों के कारण जाम से जूझ रहा था। यहाँ ट्रैफिक जाम के बारे में बता रही है और राजमार्ग वन वे था। अतः हमने श्रीनगर के लिए राजौरी वाया पूंछ का रास्ता पकड़ा। तो वहां श्रीनगर जाने के लिए जाम के कारण उन लोगों ने क्या किया है कि राजौरी वाया पूंछ का रास्ता पकड़ा। हमारे वाहन चालक श्री चमनलाल शर्मा ने बताया कि यद्यपि हम इस रास्ते से श्रीनगर जाने में अधिक समय लगता है। तो उनका वाहन चालक चमनलाल जी है, तो उन्होंने क्या बता दिया कि इस रास्ते से श्रीनगर जाने में अधिक समय लगता है और दूरी भी अधिक है। तो राजौरी वाया पूंछ का रास्ता पकड़ा है तो वहां दूरी ज्यादा है, फिर भी राजमार्ग में लगे जाम के कारण हम इस रास्ते से अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचेंगे। तो हमारे भी ललक दी की सांझ होते होते हम श्रीनगर पहुंच जाए। तो दिन के लगभग 9:30 बज रहे, समय 9:30 बजे है जब हमने श्रीनगर के लिए प्रस्थान किया है। तो वहां पहुंच गया है कहाँ, लेखक और यात्रियों ने श्रीनगर पहुंच गया। कुल 11 लोगों का हमारा समूह था। यात्रियों के बारे में भी लेखक बता रही है, जिसमें डॉक्टर ज्वाला जी, प्राचार्य, हिंदू विद्यालय हजारीबाग, डॉक्टर सुनीता जी, व्याख्याता, बीएड संकाय, संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग, श्री रणधीर कुमार, सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय देवरिया हजारीबाग, श्री प्रेम रंजन मिश्र, सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय रांची, कुमारी निहारिका मिश्र, श्री सुधीर सिन्हा, हम सब जिन्हें आदर से गुरुजी कहते हैं, श्री नंद किशोर राय, अवकाश प्राप्त अभियंता, श्री सुखदेव नारायण जी, अवकाश प्राप्त कंट्रोलर, पीटीपीएस रामगढ़, और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के स्नातकोत्तर हिंदी के छात्र श्री दिवेश। तो दिन भर की दकाऊ यात्रा और सर्पिल घाटियों को पार करते हुए जब हमने श्रीनगर की धरती पर कदम रखा तो चांद उगकर डूब चुका था। तो यहाँ लेखक प्राकृतिक वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि कैसे है चांद उगकर, क्योंकि चांद उगकर डूब चुका था। श्रीनगर पहुंचते वक्त क्या हो गया, तो चांद उगकर डूब चुका था। दुनिया का स्वर्ग, देख लीजिए शब्दों का प्रयोग कैसे की है। दुनिया का स्वर्ग कहलाने वाला श्रीनगर प्राकृतिक कहर की मार से इतना टूट चुका था कि चतुर्दिक जलते दूधिया बल्बों की रोशनी में भी यह पहली नजर में हमें श्रीहीन दिखलाई पड़ा। तो वहां हुई प्राकृतिक कहर के बारे में भी लेखक यहाँ बता रही है, जो अपनी बेबसी और लाचारी की कहानी मूकवाणी में बयां कर रहा था। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और इसके आजू बाजू
सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे लब्धख्यात पर्यटन स्थल और हिल स्टेशन है। तो इस पेज में लेखक ने सोनमर्ग और गुलमर्ग, सिंधु नदी और बाबा अमरनाथ का वर्णन किया है। इसमें आए नए शब्द अर्थ लब्धख्यात, मखमली, रूबरू, बयार, दुमकड़ी। तो सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे लब्धख्यात पर्यटन स्थल और हिल स्टेशन है। श्रीनगर आने वाले लाखों पर्यटक गुलमर्ग का खंडोला देखना नहीं भूलते। तो यहाँ खंडोला के बारे में लेखक बता रही है और आगे सोनमर्ग के मखमली बर्फ से खेलना नहीं छोड़ते। तो प्राकृतिक वर्णन है, यहाँ मखमली बर्फ के बारे में वर्णन कर रही है। और हमने पहले सोनमर्ग देखना चाहा और चल पड़े सोनमर्ग की राह पर। तो सभी ने क्या चाहा था, पहले सोनमर्ग देखना चाह लिया लेकिन चल पड़े कहाँ हम सोनमर्ग की राह पर। यह श्रीनगर अमरनाथ ले लद्दाख मुख्य मार्ग पर श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर छोटे बड़े कस्बों को जब हम पार कर रहे थे तब हमारे गाइड की भूमिका में चल रहे वाहन चालक श्री शर्मा ने कल कल छल छल बहती हुई एक साफ स्वच्छ धारा की ओर संकेत करके कहा कि यह सिंधु नदी है। यहाँ सिंधु नदी का वर्णन लेकर कर रहे, कैसे कर रहे, कल कल छल छल बहती हुई एक साफ स्वच्छ धारा की ओर संकेत करके कहा कि यह सिंधु नदी है जो कश्मीर से निकलकर वाया पाकिस्तान अरब सागर में जा मिलती है। सिंधु से रूबरू होने के मोह ने हमारी गति में अचानक ब्रेक लगा दिया और गाड़ी के रुकते ही सभी दौड़ पड़े कहाँ सिंधु नदी की ओर। लगभग आधे घंटे तक हम सभी क्या छोटे क्या बड़े सिंधु की कल कल छल छल बहती धारा से जल क्रीड़ा करते हैं, क्योंकि पानी में खेल लिया है सभी ने, किसने छोटे या बड़े ऐसे खुश भेदभाव नहीं है, सभी ने एक साथ सिंधु नदी में खेल लिया है। दिविक और निहारिका ने तो खूब आनंद लिया, सबसे छोटे ये दोनों है, ये दोनों ज्यादा खूब आनंद लिया है। और आधे घंटे की जल क्रीड़ा के बाद हम पहुंचे बाबा अमरनाथ की गुफा की ओर। बाबा अमरनाथ की गुफा के निकट जिसे भाल घाट कहते हैं। बाबा अमरनाथ की लगभग 14 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी यात्रा यहीं से हर वर्ष जून माह से शुरू होती है तो सितंबर के अंत में खत्म होती है, क्योंकि बाबा अमरनाथ को दर्शन करने का समय भी लेखक इसमें बता रही है कब से कब तक है, जो सितंबर के अंत तक होते हैं, कब से जून माह से शुरू होकर सितंबर के अंत में खत्म होती है। बाबा अमरनाथ को यहीं से प्रणाम करके हमने सोनमर्ग के 0 पॉइंट की ओर प्रस्थान किया। तो बाबा अमरनाथ को प्रणाम करके सभी यात्रियों ने सोनमर्ग के 0 पॉइंट की ओर प्रस्थान किया और लगभग 1.5 घंटे की पहाड़ी चढ़ाई पार करने के बाद शाम 4:30 बजे सोनमर्ग स्थित 0 पॉइंट पहुंच गए हैं। और सूर्य का ताप, क्योंकि यहाँ लेखक प्राकृतिक वर्णन में क्या बता रहे कि तो सूर्य का ताप मंदिर हो चला था और पहाड़ की जड़ से लेकर चोटी तक रुई के फाहे सा मखमली और सोने की नाही दमकने वाली बर्फ यहाँ थी। तो यह लेखक यहाँ बर्फ का वर्णन कर रही है और आगे सोनमर्ग की बर्फीली और ठंडी बयारों का हमने भरपूर आनंद लिया। स्थानीय लोग जो यहाँ उपस्थित थे उन्होंने बताया कि क्योंकि कब से कब तक यहाँ आने के लिए सबसे बेहतर है, वही लेखक कैसे बता रहे कि उन्होंने बताया कि अक्टूबर के अंत और नवंबर के प्रारंभ में जब यहाँ बर्फबारी होती है दुमकड़ी की शौकीन सोनमर्ग का रास्ता तय करने लगते हैं। तो यहाँ लेखक क्या बता रहे कि स्थानीय लोग जो यहाँ उपस्थित है उन्होंने बताया कि क्योंकि अक्टूबर के अंत और नवंबर के प्रारंभ में जब यहाँ बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी का समय कब से कब तक है, अक्टूबर के अंत और नवंबर के प्रारंभ में है। तो दुमकड़ी के शौकीन सोनमर्ग का रास्ता तय करने लगते हैं। तो आगे वीडियो में हम मिलेंगे, इस स्लाइड से खत्म हो रही है। सभी को धन्यवाद।